हाय वेलकम टू एनआर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। कोई 100 सरनेम हमने लिए हैं, रैंडमली पिक किए, मतलब कोई भी पिक कर लिया हमने एक टेलीफोन डायरेक्टरी में से। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम ऑब्टेन एज फॉलो। मतलब जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारी ऐसे ऐसे हमें गिवन है, जो हमारे लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर इन द सरनेम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम एंड आल्सो फाइंड द मोड साइज ऑफ द सरनेम। इस क्वेश्चन में हमें तीनों के तीनों हमें फाइंड आउट करने हैं, मीन भी, मीडियन भी एंड मोड भी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मीन। देखो, मीन करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिख के हमें ये टेबल बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, बाकी हमें निकालना है एक्स आई निकालना है। एक्स आई जो है हमारे पास वो क्या है, मिड वैल्यू होती है, ठीक है। मिड वैल्यू होती है, आपको पता ही है। तो एक्स आई कैसे निकलता है, इन दोनों को प्लस करो एंड 2 से डिवाइड कर दो। तो 4 प्लस, या फिर इसको माइनस कर लो, ठीक है। 4 माइनस 1 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5, और इसको फर्स्ट वाले में प्लस करते चलो। तो फर्स्ट वाले में प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.5, 1.5 इसमें करेंगे 5.5, इसमें करेंगे 8.5 एंड इसमें करेंगे तो हमारे पास 11.5, इसमें करेंगे तो 13 का 14.5, 16 प्लस 1.5 17.5। ये हमारे पास आ गया हमारा स्टार्टिंग में एक्स आई। अब मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करूंगा, क्योंकि पॉइंटों में है तो मल्टीप्लाई करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। नहीं तो आप एफ आई एक्स आई करके भी कर सकते हो, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करूंगा। तो हम क्या निकालते हैं अब, यू आई। यू आई हमारे पास क्या आता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में, यू आई जो है हमारे पास क्या आता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में। देखो, आपको इसको निकालना है तो निकाल लेते हैं, फिर अपॉन में हमारा एच होता है। तो देखो अभी क्या करेंगे हम, एक्स आई हमें ए चाहिए, ए हमारा क्या होता है, मिडल टर्म 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो है हमारी 6 है, तो मैं इसको मिडल टर्म मान लेता हूँ। आप इसको मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ए हो गया। तो एक्स आई में से 2.5 में से 8.5 माइनस करो, मेरे पास कितना आएगा 6। और एच हमारे पास कितना है, एच हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं पहले। देखो एच जो है हमारे पास वो कितने का आ रहा है 3। तो 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 2 आएंगे, और वो भी माइनस के। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, 0 आएगा, फिर इसको माइनस करेंगे 3.3 1, 6.3 2 एंड 9.3 3। तो ये हमारे पास यू आई आ गया। सिंपल होता है निकालना, इसको ज्यादा मुश्किल काम है ही नहीं। फिर लास्ट में हम करते हैं एफ आई इंटू यू आई। एफ आई यू आई करेंगे तो हमारे पास 6 इंटू टू माइनस के 12, 30 को 1 से करेंगे माइनस के 30, 0 से 0 ही आएगा। 16 1 जार 16, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। मैंने इसलिए इसको लिया क्योंकि यहाँ पे 40 था, मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। 0 आएगी तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएंगे माइनस के 42, एंड इनको प्लस करेंगे 16 प्लस 8 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 16 36, ठीक है। तो हमारे पास जो समीशन एफ आई यू आई है वो किसके इक्वल आ गया 36 में इसको माइनस करो माइनस के 6। हमें निकालना है अब मीन, तो मीन निकाल लेते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे समीशन करना पड़ेगा एफ आई का, क्योंकि वो हमारे फॉर्मूले में आता है। तो हमारे पास इसका हमें पहले से ही गिवन है 100 सरनेम्स है, तो मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मीन निकालेंगे। मीन हमारे पास, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई
और ब्रैकेट के बाहर एच, वैल्यूज पुट कर दो। मीन हमारे पास होता क्या, एक्स बार। तो मीन जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, चलो देखते हैं। ए कितना हमारे पास 8.5, हमने लिख दिया 8.5 प्लस समीशन एफ आई यू आई हमारे पास -6 आया, और अपॉन में समीशन एफ आई हमारे पास 100 आ गया, और यहाँ पे मेरे पास आया एच वो है 3। तो बहुत ही आसान है क्योंकि नीचे 100 है, तो यहाँ पे इसको -6 से इसको करेंगे तो माइनस के 18 अपॉन में 100, दो अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो तो कितना आ गया 0.18। अब 0.18 है, यहाँ पे 50 होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 3, 8.32। ठीक है, अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, मोड और मीडियन निकालते हैं। अभी हम निकालते हैं मीडियन। मीडियन जो है वो हमारे पास क्या होता है, देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको मीडियन का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज चाहिए। तो मीडियन का जो निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास है एल प्लस, सबसे आसान होता है मीडियन निकालना, एफ वन माइनस एफ नोट अपॉन 2 इंटू एफ नोट माइनस एफ वन माइनस एफ टू, ब्रैकेट बंद, बाहर मल्टीप्लाई एच। तो हमें ये चीजें चाहिए। हमें पता है कि हमारा जो F1 है वो क्या होता है, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हमारे पास ये आ गया हमारा F1, और इसी के सामने जो हमारा होता है वो होता है हमारा मॉडल क्लास, ठीक है, CA जिसको हम बोलते हैं। इससे ऊपर होता है हमारा F0 एंड इससे नीचे हमारा आता है F2। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में, हमारे पास जो लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी आई वो कितनी आई, देखो लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास कितनी है, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी वो मेरे पास आई है 40। तो यहां से हमारा जो मॉडल क्लास इंटरवल है वो कितना आ गया 7 to 10। तो देखो हमारे पास जो F1 आया वो मेरे पास आया 40, F0 हमारे पास आया 30, F2 हमारे पास कितना आ गया 60, एंड L लोअर टर्म हम लेंगे, लोअर लिमिट सॉरी 7, एंड H हमारे पास कितना आ गया, इसमें से माइनस करो हमारे पास आता है 3। कुछ नहीं करना, बस अब वैल्यूज को पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। L हमारे पास 7 है, इंटू F1 जो है वो हमारे पास 40, F0 30 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 60 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो 7 प्लस 40 में से ये गया 10, 2 इंटू 40 80 माइनस 30 और ये प्लस करेंगे तो माइनस के 46 इंटू 3। तो यहां पे देखो 7 प्लस, इसमें से माइनस करो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 में से 46 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 34। ठीक है, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे पास आ गया 30। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करके कितना आ जाएगा, वो मैं आपको डिवाइड भी बता देता हूं कि कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मैं 34 को, देखो 30 को 34 से डिवाइड करता हूं तो पहले तो ये जाएगा नहीं तो जीरो पे जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, ये बनेगा 300। ठीक है, 0 पॉइंट लग गया। 34 से इसको अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो मैं इसको काटूंगा 8 के ऊपर। ठीक है, 8 के ऊपर काटने के बाद ये आता है 272, तो इसको माइनस करेंगे 28 आएगा, फिर जीरो, फिर 8 पे चला जाएगा, फिर से 272, और इसको फिर अगर मैं करूं तो मेरे पास आता है 8 80, 34 इंटू 2 होता है हमारे पास 68। अब ऐसे अगर मैं इसको आगे आगे चलता है तो चलता जाएगा, हमें 2 या 3 टर्म तक इसको लेना है। ठीक है, तो मैं 2 टर्म तक इसको लूंगा तो मैं इसको राउंडिंग ऑफ करके कितना ले दूंगा 0.88।
0.88। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 7.88। तो ये हमारा क्या आ गया, मीडियन। तो अब थर्ड हमें निकालना है मोड। मोड देखो कैसे निकलेगा। मोड के लिए भी आपको यही टेबल बनाना पड़ेगा फिर से। इसमें जो हमारा 3 टाइम्स टेबल बनेगा, क्योंकि हमें तीनों चीजें निकालनी है। हमें ये दिया हुआ, हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है जिसको हम एफ वाई बोलते हैं, ठीक है। और समीशन एफ आई जो है वो हमें गिवन है, कितना है, 100 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन भी बोलते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, अच्छे से आती है 6। इनको डायगोनली प्लस करते चलो, 36, 36 इसको प्लस करेंगे 76, 76 में इसको प्लस करेंगे हमारे पास 92, 92 में 4 प्लस करेंगे 96, और लास्ट में हमारे पास 100। लास्ट अगर हमारे पास जो इसका सम होता है वही आ गया, तो इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन की है वो क्या है, बिल्कुल ही सही है। अब यहाँ पे हमें लेना है एफ। एफ तो हमारे पास होता है लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी, हमारे पास आ गया। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, क्योंकि डायगोनली हम लेते हैं, ठीक है। डायगोनली इससे ऊपर वाला लेना है, बस इतना काम। अब देखो हमारे पास एफ कितना आ गया, 40, और सी एफ हमारे पास कितना आ गया, 36। अब क्लास इंटरवल यही होगा। एल हमारे पास कितना आ जाएगा, 7, एंड एच हमारे पास ऑलरेडी 3 है। तो मोड का जो मीडियन है, ये मैंने आपको गलत लिख दिया है, यहाँ पे आएगा मोड, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकाला है, मोड का फॉर्मूला लगाया है, ये हमारे पास है मोड। हम मोड निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मोड। अभी हमने जो लास्ट में निकाला है, ये जो हमने लास्ट में निकाला है, ये हमारे पास क्या आया था, मोड। अभी हम निकालेंगे मीडियन। तो देखो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, मीडियन जो हमारे पास वो क्या है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट अपॉन, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी थी, इसको आप मोड ही निकालेंगे, ठीक है। ये हमने मोड का फॉर्मूला लगाया है, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, निकाला मोड ही है, बाकी क्वेश्चन सही है। एफ वन माइनस एफ नोट अपॉन 2 इंटू एफ वन माइनस, फिर फॉर्मूला गलत लग रहा है। यहाँ पे जो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, इन ब्रैकेट पूरे का एच, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट करनी है। वैल्यू जो हमारे पास वो हम फिल करेंगे। एल हमारे पास है 7 प्लस एन हमारे पास है 100 अपॉन में 2 माइनस सी एफ हमारे पास है 36, और जो नीचे है वो हमारे पास है एफ। एफ हमारे पास है 40, और एच हमारे पास कितना है, 3। तो अब कुछ नहीं करेंगे, इसको काट दो, 50 आएगा, 50 में से इसको माइनस कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 7 प्लस 14, 14 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 36, 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 पॉन में 40। अब कुछ नहीं करना, इनको प्लस कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो 42 को अगर मैं 40 से डिवाइड करूं, या फिर इसको और काट लो, 2 से काट लो, ये 21 आ जाएगा, ये 20। तो 7 प्लस 21 अपॉन में 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा निकल के, 7 प्लस 21 अपॉन 20। ये इजी है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। देखो ये मेरे पास, चलो मैं आपको करके यहाँ पे बता ही देता हूँ। 21 20, 21 जार 21 बचता, फिर तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो gives the weight of 30 student of a class, find the median weight of the student। हमें कुछ 30 बच्चों का हमें वजन दिया गया है, भार दिया गया है,
क्लास के बच्चों का, उसका हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये जो है वो गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वेट जो हमारे पास गिवन है 42, 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70 एंड 70 टू 75। और हमारे पास जो बच्चे गिवन है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। तो इसका जो है वो हमें निकालना है मीडियन। ठीक है, मीडियन बच्चों हम कैसे निकालते हैं, मीडियन का जो हमारे पास फॉर्मूला है सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन है जो वो उसमें डायरेक्ट आपको बताया है कि एफ हम ए ले लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो पहले तो इनको प्लस करेंगे, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 5 डायगोनली प्लस करते चलेंगे, 8 प्लस 5 13, 6 प्लस 13 19, 19 प्लस 6 25, फिर 28 एंड देन 30। तो हमारे पास जो n है वो भी हमारे पास कितना है 30। तो ये मैच हो गई, मीन्स हमारी कैलकुलेशन क्या है, करेक्ट है। अब हमें निकालना है n अपॉन 2, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 50। हमें यहाँ पे देखना होता है मीडियन में, हर एक क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, वो क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहे थे इसलिए मैं बिग वैल्यू लेके चल रहा था और सेम ही हमारा आ रहा था। हमें देखना है जो क्लास हमारी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी आई है उसमें जो 13 है मतलब 15 है वो किस और किस में लाई कर रहा है, 13 और 19 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, 15 जो है हमारा वो 13 और 19 के बीच में आता है, तो हमें लेना है F6 एंड CF जो हमारा हो जाएगा वो हमारा होगा 13। ठीक है, पहले हम क्या करते बिग फ्रिक्वेंसी लेते थे, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है वो यहाँ पे के बीच में लाई नहीं कर रहा, इसलिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में नहीं बताया, वहां पे डायरेक्ट बिग फ्रिक्वेंसी लेके हम चल रहे थे। यहाँ पे हमें n/2 देखना ही पड़ेगा, वो हमारे पास 15 आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा क्लास इंटरवल हो जाएगा वो मेरा 50 टू 25। तो मेरे पास मॉडल क्लास इंटरवल जो है वो कितना आ गया 55 टू 60। देन L हमारे पास आ गया 55, H हमारे पास कितना आ गया 5, CF 13 एंड F जो हमारे पास वो 6। बस यही चाहिए होता है हमें। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट n/2 की वैल्यू पुट कर दो। L जो हमारे पास वो कितना है 55। आप हर क्वेश्चन को ऐसे ही करके देखना, आपका सेम ही आता जाएगा। ठीक है, ये आपका बेस्ट तरीका है, वो का अप्लाई हो जाता है। ठीक है, पर हर क्वेश्चन में नहीं। n/2 जो हमारे पास वो कितना है, डायरेक्ट लिख दो, 50 निकाला अभी हमने, माइनस CF हमारे पास है 13 अपॉन में F जो हमारे पास है वो है 6 और H हमारे पास है 5। तो करते हैं इसको, 55 प्लस 15 माइनस 3 2 अपॉन 6, यही है हमारे पास, मल्टीप्लाई 5। इसको और कट कर लो, 3 आ गया नीचे, तो 55 प्लस 5/3। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखो 5 अंदर 3 बार, 3 1 जार 3, 2 कैरी नहीं जाता, 0.20, 3 6 जार 18, फिर से 2 कैरी 20। देखो ऐसे ही आगे आगे चलता जाएगा, 6 6 6 6। तो मैं इसको देख लूंगा, यहाँ पे 2 अंक तक ले लेते हैं इसको, 67 तक। ठीक है, चलेगा तो यही ना, 20 20 20 ही आता रहेगा हर टाइम। तो ये आ जाएगा मेरे पास 55 प्लस 1.67।
इसको अगर प्लस करो तो आता है हमारे पास 56.67, दैट इज अवर मीडियन एंड आंसर। इजी है। क्या किया मैंने, एक बार हम फिर से आपको बता देता हूँ। मुझे लेना था सी एफ, वो मैं कैसे लूंगा, देखो एन अपॉन टू, एन अपॉन टू यो मेरा किस किस के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो यो हमारा नीचे वाला है, वहां पे मेरे पास बिल्कुल फ्रंट में आ जाएगा एफ, एंड डायगनली जो है वो मेरे पास आता है सी एफ, वो तो मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। तो यही है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हो। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह की अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।